ठीक है गोविंद मालू जी पूरी तरह डिसोन कर रहे हैं। गोविंद जी राजनीति नहीं की। गोविंद जी डिसोन कर रहे हैं पूरी तरह से। संजय जी डिसोन कर रहे हैं। हालांकि और बात है कि इन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन वर्मा ने ओन किया, कहा कि हाँ भाई ठीक है कसम वसम दिला दी होगी, और ये कह रहे हैं कि ये सब आप लोग करते हो। एक सवाल मेरा ले लो। अरे मालू जी मेरा सवाल ले लो प्रभु। मेरा सवाल यह है कि सुपारी देके कसम आपने भी पिछले चुनाव में कराई थी, तो आप भी अगर ये संजय यादव कह रहे हैं तो गलत नहीं कह रहे हैं कि आप भी शपथ दिलाने में उस्ताद हो भगवान के नाम पे या ईष्ट और आराध्य के नाम पर? देखिए हमें तो हमारे कार्यकर्ताओं पर भरोसा है और हमारे संगठन के अनुशासन का जिस तरह से नीचे तक वो जाता है कार्यकर्ताओं के बीच में और उसका पालन किया जाता है। किसी को भी टिकट दे दे पूरी पार्टी लग जाती है। इनके यहाँ तो पहले ये जो भी बिखराव हुआ चुनाव में, नगरीय निकाय चुनाव में, वो पूरे मध्य प्रदेश जानता है कि किस ढंग से इनके यहाँ पर टिकट वितरण अंतिम समय तक नहीं हो पाया और फ्री फॉर ऑल कर दिया गया। क्योंकि टिकट वितरण होता तो एक दूसरे को ये नीचा दिखाते या सबॉटेज करते या उनके खिलाफ काम करते खुलकर। हमारे यहाँ तो खुलकर यदि किसी ने खिलाफ काम किया तो अनुशासनात्मक कार्रवाई तुरंत की जाती है। क्योंकि मानव चरित्र है, कभी कभी कोई फिसल भी जाता है तो उसको सीख देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन ये अभी से कस्में खिला रहे हैं। इनको अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है, अपनी व्यवस्था पर भरोसा नहीं है और जो टिकट वितरण करने वाले हैं उस पर भी भरोसा नहीं है कि ये जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट देंगे। ऐसा भरोसा अगर दूसरे कार्यकर्ताओं को हो जाएगा तो कोई भी नहीं आएगा ये इस तरह का विद्रोह करने। लेकिन इनको भरोसा नहीं है तो इसलिए ये शपथ दिला रहे। अभी ये धर्म अधर्म की बात कर रहे थे। कांग्रेस तो अधर्म पर राजनीति करती है, धर्म के नाम से इनको नहीं। तो आप एक बात जल्दी से फिर मनीष जी के पास जाऊंगा। एक काउंटर आपका जरूरी है। आप सुपारी देके शपथ दिलाओ तो वो बहुत बढ़िया, ये कुरान की दिलाएं तो गलत। नहीं देखिए कुरान की दिलाएं और सुपारी देके दिलाएं, ये कोई सुपारी देके शपथ तो हम संकल्प लेते हैं, जिताने का संकल्प लेते हैं। हम ध्वज खड़ा करके लें, हाथ खड़ा करके लें या नारियल हाथ में लेके करें। इसलिए ये तो हम शपथ, हम तो संकल्प दोहराते हैं और हम संकल्प हम पूरे उस पर एक मंच पर सब लोग खड़े होते हैं, एक साथ संकल्प दोहराते हैं, हाथ की मुट्ठी बांधते हैं। उसमें क्या गलत है? उससे दूसरे कार्यकर्ता भी शपथ लेते हैं। आप जनता में भी ये बात जाती है। हमारे यहाँ पर कार्यकर्ताओं पर इस तरह से पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर इस तरह शंका और संदेह नहीं किया जाता। पे ले जाए। यही सवाल लेके मैं संजय जी के पास जाऊंगा। आऊंगा मालू जी, पहले मनीष जी के पास जाते। मनीष जी यही सवाल लेके संजय जी के पास जाऊंगा मैं इसकी तुरंत बाद। आज ही इन्होंने सोशल मीडिया को पर एक कैंपेन शुरू किया और कहा कि लोग जुड़िए, आज ही ट्रोल हो गए। तो ये इस मामले में अगर हम देखें तो जो बीजेपी की ब्रिगेड है, आईटी सेल है, ये इनसे बहुत आगे है। ये ठीक है कि जो शपथ हुई होगी, क्या हुआ है, ये सही है गलत है, इस पर बहस ज्यादा है। मूल बहस आपसे मैं चाहूंगा, मूल जो जवाब वो यही कि सोशल मीडिया का मिसहैंडलिंग जो है ये बेहतर नहीं कर पाते हैं कांग्रेस वाले। देखिए कांग्रेस हैंडलिंग और मिसहैंडलिंग दोनों में जो अंतर है प्रवीण जी वो ये है कि बीजेपी अभी सोशल मीडिया की पीएचडी है। हाँ। और ये अभी प्राइमरी स्कूल के भर्ती हुए हैं। हाँ। तो इनको समय लगेगा अभी उस लेवल तक पहुंचने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया का पार्टी के लिए जिस तरह से अग्रेसिवली उपयोग किया गया है वो बीजेपी ने इस देश में इंट्रोड्यूस किया है और सफल भी रही है उस बारे में। अभी आपके उसमें मैं जो इंदौर के अध्यक्ष महोदय हैं उनका वो देख रहा था, उन्होंने कहा कि विनय बाकलीवाल, हाँ विनय बाकलीवाल जी, तो वो ये कह रहे थे कि ये वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। अब मेरा क्योंकि अपन जर्नलिस्ट हैं प्रवीण जी, तो एक मतलब जिसको बोलते हैं एक स्वाभाविक सवाल आता है कि भैया अगर ये टेम्परिंग हुई है तो आपने कंप्लेंट क्यों नहीं करी? नहीं, कट भी एक भी नहीं। हाँ, और आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए? तो ये जो राजनीति में धर्म का इस्तेमाल वैसे भी कोई वेलकम साइन नहीं है। आपको राजनीति करनी है तो मुद्दे की राजनीति करें, कोई भी दल हो। अपन इस पे नहीं जा रहे कि इसकी शुरुआत किसने करी है या कौन इसका ज्यादा उपयोग करता है, मगर यह है कि राजनीति को शुद्ध रूप से मुद्दों के बेस पे होना चाहिए। आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आप क्या दिखाना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो जनता के लिए, वो संदेश आप लेके जाइए। और अगर बीजेपी की ट्रोल आर्मी से कांग्रेस लड़ने की तैयारी में है तो अभी भूल जाएं, क्योंकि वो लोग इसमें, जिसको मैंने पहले ही बोला आपसे, वो इसमें एक्सपर्ट हैं। ये अभी नौनिहाल हैं, इनको समय लगेगा वो करने में।
संजय जी ये सवाल लेके आपके पास इसलिए भी आऊंगा। आप देखिए कि ठीक है आपने जो भी कहा कि ये एडिटेड है वीडियो या फिर ये इसके साथ ये टेम्पर्ड है, जो भी आप उसको शब्द देना चाहे, लेकिन आप देखिए शहर काजी का रिएक्शन आया। आपके पार्टी के एक बड़े नेता जो पूर्व कैबिनेट मंत्री, उन्होंने ओन किया, तुरंत वो समझ गए कि ये सही है वीडियो, उन्होंने ओन किया, कहा नहीं भाई शपथ दिला दी, ठीक है जो भी है मामला। शहर काजी आपके खिलाफ चले गए। वही सवाल में कि आपके पूरे कैंपेन को लेकर बीजेपी कितनी आक्रामक है सोशल मीडिया में, वायरल कर दिया उसने 5 मिनट में इसे और ये सब दूर पहुंच गया ये वीडियो। संजय जी देखिए, मैं दिनेश जी की एक बात से बहुत हद तक सहमत हूं कि सोशल मीडिया का उपयोग भारतीय जनता पार्टी अच्छे से करती है, क्योंकि वो आज भारतीय जनता पार्टी जो स्थापित हुई है या केंद्र में सरकार बनी है वो सोशल मीडिया के कारण, क्योंकि सोशल मीडिया का इतना चलन बढ़ गया है कि नई पीढ़ी जो है सोशल मीडिया के आधार पर काम कर रही थी या सोशल मीडिया के आधार पर चली जा रही थी। मैं जैसे दिनेश जी बोल रहे थे कि मुद्दे आधारित राजनीति होनी चाहिए, विकास आधारित राजनीति होनी चाहिए, वो आज के समय में भारतीय जनता पार्टी ने वो चीज खत्म कर दी। मनीष दीक्षित है हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी को लगा कि इतने साल हम तो बिगड़ मनीष जी ने बहुत अच्छी बात कही, मुद्दे पे आधार पर राजनीति खत्म हो गई है। तो हम लोग को भी कभी कभी डर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी विगर काम किए और विगर विकास किए सिर्फ चुनाव इसलिए जीत रही कि प्रोपेगेंडा करके और धर्म के आधार पर राजनीति करके चुनाव जीत रही। मैं आपको वाकया दिला दूं, 2017 में माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने नर्मदा सेवा यात्रा निकाली थी। वो क्यों निकाली थी? कोई उनको अगर प्रेम होता इतना, वो तो राजनीति करने के लिए चुनाव में जाने के लिए निकाली थी। अगर उनको इतना प्रेम होता धार्मिक के प्रति तो उन्होंने जो नर्मदा पथ की बात की थी, उन नर्मदा में मिल रहे गंदे नालों की बात की थी कि नर्मदा में मिल रहे गंदे नाले नहीं मिलाए जाएंगे। आज वो बात को 3 साल हो गए हैं, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज भी नर्मदा जी में गंदे नाले मिलाने का काम नहीं हुआ। अगर स्वाभाविक रूप से वो ये काम ही कर लेते तो उनको माँ का भी आशीर्वाद मिलता, लेकिन चुनाव हुए वो भूल गए। अब फिर सरकार आ गई, कहीं भी बात नहीं कर रही है कि नर्मदा पथ गमन बनाएंगे या नर्मदा, क्योंकि अब जो भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की दिशा बदल दी है और उसमें हम लोग फेल हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने प्रोपेगेंडा करके विकास से हटकर जुमलेबाजी या सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए या धर्म का उपयोग करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी स्थापित हुई है। ये हम लोगों में कमी है। हम लोग जो काम अच्छा करते हैं उसको बता नहीं पाते और भारतीय जनता पार्टी तो अच्छा तो कभी करते ही नहीं और जो उनका खराब रहता है वो बताते नहीं है। लेकिन इतना जोर जोर से झूठ असत्य बोल बोल के लोगों के मन में एक इन्होंने भ्रम फैला दिया है। और वो आने वाले समय अब जो नई पीढ़ी है, मैं भी बात करता हूं, मैं अपने लड़के से ही बात करता हूं।